नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर तरह तरह की जो चर्चा है वो सामने आ रही हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे अटेली के पूर्व विधायक नरेश यादव से, जो लगातार इलाके की आवाज को उठाते रहे हैं। नरेश यादव जी, आपका स्वागत। धन्यवाद प्रदीप भाई। जिस तरह से लगातार इस इलाके की आवाज को आपने उठाया है, अभी चुनाव है, हाँ तो इसको लेकर कौन से मुद्दे आप मानते हैं कि लोगों को उनके ऊपर जाकर वोट करना चाहिए? देखो, बात ऐसी है कि पिछले 10 साल में लोगों ने जिन उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में वोट दिया वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे जी। और इलाके की कोई भी आवाज उन्होंने नहीं उठाई और केवल मोदी के नाम से, और नुमाइंदों ने भी कहा कि भाई हम तो मोदी मोदी को देना वोट। जी। तो भाई नुमाइंदा जो होता है, जो लोकसभा जनता बना के भेजती है, उसका उसका काम तो प्रधानमंत्री से थोड़ी पड़ता है। प्रधानमंत्री तक वो थोड़ी जा सकता है। जी। उसकी बात तो लोकसभा सांसद को सुननी चाहिए थी और इस इलाके की आवाज को बुलंद करना था। मात्र जब चुनाव के 4-5 महीने रह गए तो फिर ये लोग घूमने लग गए। जी। कोरोना में ये कहीं दिखाई नहीं दिए, जब इलाके में भारी कहर पड़ा हुआ था। दूसरी मुसीबत के दिनों में नहीं, और कोई सॉलिड इंतजाम। आज सारे जोड़ फिर सूख गए हैं, नदियों में पानी फिर सूख गया है। तो मेरा कहने का मायना ये है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं है। और फिर हमने देखा भाई जो है, अब परिवर्तन होना चाहिए, जी। क्योंकि बेसिकली ये जो पार्लियामेंट सीट थी ये अहिरवाल सीट है। जी। और अहिरवाल के लोग ही संसद में जाते रहे हैं। जी। तो एक स्वाभिमान भी होता है हमारा। लेकिन हमारे अहिरवाल के नेता जिनको कई बार चुना, जिनका साथ दिया, उन लोगों ने अहिरवाल के कैंडिडेटों की अनदेखी की और उनको बार बार बेइज्जत किया। जी। और दूसरे लोगों का समर्थन किया, जो मुझे बुरा लगा। और यही सोचकर मैंने तय किया कि हम अपने क्षेत्र के अपने भाई की मदद करें, दान सिंह की, क्योंकि पूरे बिहाड़ी पार्लियामेंट में लोगों की समझ में आ गई है और कहीं ये हमारे अहिरवाल की जनता बरगला नहीं जाए और ये समझ से बाहर नहीं हो जाए, क्योंकि सबकी समझ में आ गई है एक परिवर्तन होना चाहिए। जाति और उससे ऊपर उठ करके लोग परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने स्टेप उठाया कि हम जब जागृत होंगे, जब हम लोगों को जगाएंगे, क्योंकि हमने लोगों के लिए संघर्ष किया है, काम किया है, तो लोग हमारी बात पर ध्यान देंगे। तो इसलिए हमने ये तय किया कि कल राव दान सिंह जी यहाँ आएंगे मेरे पास। और हमने अपने सभी किसान संघर्ष समिति, जो हमारा 30-35 साल से संगठन है, जिसके बैनर तले हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं, और ना मुझे कोई स्वार्थ है, ना किसी निजी स्वार्थ के लिए मैं कोई सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इलाके के स्वाभिमान के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। लोगों में जागृति है, लोगों की पहचान बने कि हर मुद्दे पर हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे जवान जवान बच्चे बैठे हुए हैं पिछले 2 साल से अरेंजमेंट के लिए, कोई किसी मुद्दे के लिए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री यहाँ आए तो उनके सामने जो मुख्य मुद्दे थे, चाहे वो सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण का मुद्दा था, चाहे वो हमारे जो दूसरे मुद्दे थे, हमारी अरेंजमेंट का मुद्दा था, हमारे चुने हुए नुमाइंदों ने प्रधानमंत्री के सामने उन मुद्दों को नहीं रखा। एक एम्स को मुद्दा बना करके 10 साल तक अटका दिया। ऐसे ही पहले सैनिक स्कूल को अटकाए रखा। हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी। अब ये चीजें गवर्नमेंट कहे जी ये फॉरेस्ट का मामला है, फलाना मामला है, पर प्रधानमंत्री कोई चीज बोल देता है जब मामला कुछ होता नहीं। तो सब चीजों में
अनदेखी हो रही है। अभी लगातार आप जिस तरह से अटेली क्षेत्र में सक्रिय हैं, हाँ, और इस इलाके का क्या मिजाज है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले राव इंद्रजीत आए थे और उन्होंने पूरे माहौल को चेंज कर दिया, ये लोगों का कहना। कितना माहौल चेंज हो? जैसे ही राव इंद्रजीत आए हैं उससे माहौल चेंज हो गया राव दान सिंह के पक्ष में। उनके पक्ष में हुआ। हाँ, बीजेपी कह रही कि राव इंद्रजीत का इतना प्रभाव है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल होगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां बेइज्जत किया गया मीटिंग में, और अहिरवाल के चुने हुए नुमाइंदों का अपमान किया गया, जी। और स्टेज से धमकी दी गई कि तो इसको 5 तारीख के बाद देख लेंगे, सबका इलाज कर देंगे। ये राजनीतिक भाषा ठीक नहीं है। इसका खामियाजा उनको और उनके उम्मीदवार को भुगतना पड़ेगा। बहुत से लोगों में एक जिज्ञासा है कि नरेश यादव अटेली की सड़कों पर पहले जिस तरह से संघर्ष करते थे, आवाज उठाते थे, और लंबे समय से सक्रिय नहीं। ऐसा है कि अभी भी 2-2.5 साल पहले जब बीजेपी सरकार ने कहा कि भाई हम पानी के मुद्दे पर तैयार हैं, जी। तो हमने भी यहाँ से पदयात्रा निकाल के हम दिल्ली गए। कृषि मंत्री से, जल संसाधन मंत्री से दिल्ली में पैदल जाकर मिले, यहाँ से पदयात्रा लेके गया, और आश्वासन दिया गया। हमने कहा था भाई जब सारे किसान संगठनों को बुला रहे हो आप, जी। तो हमारा भी 30-35 साल पुरानी डिमांड है, हमारे संगठन को भी बुलाया जाए। हमारी इम्पोर्टेंट समस्या है, सुप्रीम कोर्ट 3 बार डिसीजन दे चुका, तो भाई हमको भी बुलाया जाए, हमारा भी समाधान किया जाए। जब आप किसान संगठनों को बुला रहे हैं तो इसके लिए हमने कृषि मंत्री को कहा भाई आप हमें बुलाओ। उसके बाद मीटिंग ही नहीं हुई। तो मेरा कहना है मायना ये है कि मुख्य मुद्दों से विचलित हो गए हैं, जी। और इसलिए हमने महसूस किया कि कुछ परिवर्तन हो। जी। और भाई परिवर्तन करेंगे अगर, जिनके पक्ष में करेंगे वो भी अगर परिवर्तन में शामिल नहीं होंगे तो किसान संघर्ष समिति तो फिर जिंदाबाद, हम हमारा आंदोलन तो चलता रहेगा। लोगों में एक नई तरह की एक सीख दी जा रही है कि स्थानीय मुद्दों को भूल जाओ, राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र पहले है, और इस चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हें भूलकर हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए वोट करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, इसमें किस तरह के मुद्दे ज्यादा हैं? देखो, जनता को स्थानीय मुद्दों से ही मतलब होता है। जी। जो ये पोस्टें बनाई गई हैं एमपी की, एमएलए की, जी। और ये जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनकी मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय जो समस्याएं हैं, जो बिजली की है, पानी की है, रोजगार की है, शिक्षा की है, उन सब के लिए नुमाइंदों को भेजा जाता है। भाई तुम इसमें लोगों की मदद करो, लोगों के लिए लड़ो। जी। जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, देखो मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा। सभी पार्टियों ने, सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ नया किया है। जी। ये इस देश को बनाने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी या नेता का हाथ नहीं है, इसको बनाने के लिए देश की जनता का हाथ है। किसानों ने मेहनत करके अन्न कमाया, किसानों ने मेहनत करके देश का पेट भरा, देश को निर्भर किया, तो उनका योगदान है। इसलिए हमें हमें उनको ऊपर उठाना है। उनकी मांगे आज भी लंबित पड़ी हुई हैं, और चुनाव के खत्म होते ही फिर मुद्दे गुण हो जाते। सर, जिस तरह से आपने कहा कि कल राव दान सिंह यहाँ आएंगे हाँ, और आप उनको समर्थन दे रहे हैं, हाँ, तो प्रचार के लिए भी क्या मैदान में उतर रहे हैं जल्दी है आप उनके साथ में, हाँ बिल्कुल प्रचार भी करेंगे। पूरी टीम के साथ? हाँ, पूरी टीम के साथ करेंगे, जरूर नहीं उनके साथ साथ ही घूमे। जी। जी। हम एक एक गांव को, एक एक घर को जानते हैं, पूरे इलाके को जानते हैं। जी। लोकसभा भी लड़े हुए हैं, जी। 6 विधानसभा भी लड़े हुए हैं। अंग्रेज चौधरी से भी हम एमएलए रहे हैं, दिल्ली से रहे हैं। नारनौल के गांव भी हमारे क्षेत्र में रहे हैं। 30-30 साल लोगों ने हमको वोट भी दिया है। अब जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों के भूल की वजह से हम पिछड़ गए थोड़ा सा, जी। और
हमारी जो संघर्ष समिति थी, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत हमारे साथी चले गए संघर्ष करते करते। अब फिर से उसको खड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे। और निश्चित रूप से ये संघर्ष समिति जब मैदान में आती है तो इसके बड़े मजबूत साथी हैं, जी जो लाठी गोली खाने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को पैदल जाकर घेर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन तक जो पहुंचे हैं, जिन्होंने वो लोग मेरे साथ हैं। और उनकी मजबूताई का फायदा राव दान सिंह को और कांग्रेस कैंडिडेट को मिलेगा। जी। एक ये चर्चा है कि जो अटेली है ये बीजेपी का गढ़ है और एक ऐसा किला है, इसे भेद पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार धर्मवीर ने यहाँ एक बड़ी लीड मिली थी। तो क्या मानते हैं कि इस बार किस तरह का माहौल रह पाएगा? ऐसा है कि ये अटेली बीजेपी का कभी गढ़ नहीं रहा। जी यहाँ पर बीजेपी के जो ओरिजिनल वोट हैं वो आज भी उतने ही हैं। जी जब मैं चुनाव लड़ा था और कैलाश जी बहुत सीनियर लीडर थे नसीबपुर वाले, जी उनका कोई मुकाबला नहीं, और पूरे तो देश में पॉपुलर थे, तो उनको केवल मात्र 7,000 वोट मिले। जी तो बीजेपी का कभी गढ़ नहीं रहा। और बीजेपी के पास लगभग सारे उधारे आदमी आए थे जी जो सक्षम थे अपने अपने इलाकों में, और वो लोकसभा विधानसभा में चले गए। इनके पास ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं थे। और फिर ये मोदी की जो एड हुई, एडवर्टाइजमेंट हुई, और उसका बेनिफिट से कमजोर प्रत्याशी भी विधानसभा लोकसभा में आ गए। सर, जिस तरह से 22 तारीख को राहुल गांधी आ रहे दादर में एक बड़ी रैली, हाँ, तो ये भी क्या हो सकता है कि नरेश यादव उस मंच पर रहें और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? हाँ। अगर रावदान सिंह जी या पार्टी के लोग मुझे कहेंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। जी जब मैं आ ही गया हूँ मैदान में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो उनकी मर्जी है। मैंने तो कोई वो कुछ कहा ही नहीं है, कुछ भी। हाँ, तो अगर वो कहेंगे तो बिल्कुल स्टेज पे जाएंगे। और राहुल गांधी ने पिछले 2-3 साल में बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसने साबित किया है ठंड में और उसमें बिना कपड़ों के पूरे देश की यात्रा की है, और भाईचारे के लिए, कोई नफरत के खिलाफ उसने गरीबों को, दलितों को, मैले कपड़े वालों को जी गले लगाया है। जहाँ दूसरी तरफ दूसरे नेताओं की आप सिचुएशन देखे, उनके नजदीक नहीं फटक सकता कोई। जी तो ये फर्क है, क्योंकि देखो, इंदिरा गांधी का पोता है और 17 साल इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही है। जी बिल्कुल। तो इंदिरा जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस होते थे, जी नकली एक्शन नहीं होते थे, ओरिजिनल एक्शन होते थे। फिर शहादत दी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने भी शहादत दी देश के लिए। खामियाजा भुगतना पड़ा इस परिवार को, और किसको खामियाजा भुगतना पड़ा है? इनको तो बहुत बहुत बड़ी इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है अच्छा स्टेप उठाने के एवज में। तो मेरा मतलब ये है कि जो काम ठीक करता है उसको हम ठीक बताते हैं, जो गलत है उसको गलत बताते हैं। अब एक धारणा बन गई है राजनीतिक पार्टियों की, भाई सही को सही नहीं कहना, भाई बोलना उल्टा ही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उन्होंने साफ कहा था, भाई विपक्ष और पक्ष एक एक ही बात है। विपक्ष की बात भी सुनी जानी चाहिए, वो जो कह रहे हैं उनका सुझाव भी पॉजिटिव होता है तो उसको हमें धारण करना चाहिए कि भाई ये सही सुझाव है। अब तो एक धारणा बढ़ गई है कि सही काम हो उसका विरोध होता है, किसी ने सही काम किया उसका भी विरोध होता है। तो राजनीति के मायने काफी बदल गए हैं, जमीनी राजनीति खत्म हो गई है। सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया, प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के सब अखबार हो गए, चैनल्स हो गए,
जो अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, जी, सही चीज को दिखा नहीं पाते। और जो हमारे छोटे पत्रकार हैं जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, उनकी बात आगे तक पहुंचती नहीं। तो ये इसलिए सब चीजों पर कंट्रोल जो गवर्नमेंट ने कर लिया है, प्रेस पे, मीडिया पे। हम जब एमएलए का चुनाव लड़े थे तो ये मीडिया, सोशल मीडिया, इनकी कोई वो नहीं थी। हाँ, उस टाइम जो है ज्यादा ये प्रिंट मीडिया ही होता था। इलेक्ट्रॉनिक। और उस समय जो अखबार अटेली में छपता था, वही अखबार सिलीगुड़ी में छपता था, जी, वही अखबार दार्जिलिंग में जाता था। एक ही पेज होते थे, उस पूरे देश की खबर उसमें आ जाती थी। अब तो पता ही नहीं लगता किस कोने में क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मायना ये है कि पहले जो हाड़ी पाड़ी होते थे, जी, वो जो गाड़ी जाती थी, जिस नेता से उनको लगा होता था, तो वो नाचने लग जाते थे। जी, बिल्कुल तो उससे पता लगता था, सिंबल था कि ये हमारे पर ये। समर्थन। हाँ। जी, और तो वो बेचारा आड़ी पाड़ी भी अब फोन में दिखा देते, बाबा देख या फोन में क्या रही। तो जो असली मतदाता थे वो भी बेचारे भ्रमित हो गए। भ्रमित हो गए। इसलिए अब हम क्या करें, हमारे जैसे आदमी तो जमीन नहीं देता थे, हम तो कभी घरों में वोट मांगने नहीं गए। हम तो गाँव की प्रेस में जाते थे, प्रेस में लोग एजेंट बनते थे, प्रेस में लोग वोट डालते थे। 2-3 दिन ना खूब वोट डाले लोगों ने। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक नरेश यादव जी, और जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ये चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दों का ना होकर स्थानीय मुद्दों का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुद्दों की लड़ाई को लड़ा है। और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अटेली कभी बीजेपी का गढ़ नहीं रहा, और जल्दी ही अपने साथियों के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो लोगों की भ्रांति है वो भी दूर हो जाएगी।